राधे राधे बच्चों। कल आप लोगों ने प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय और उनकी कहानियों के बारे में जाना। आज हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित उसने कहा था कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम देश और बलिदान पर आधारित प्रेम कहानी है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला तत्व है कथा वस्तु। उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु सशक्त है। उसमें कथा वस्तु की 5 विकास अवस्थाओं का सफल निर्वाह है। कहानी का प्रारंभ अमृतसर बाजार में होता है, जहाँ पर एक बालक लहना सिंह एक बालिका से मिलता है। बालक साहस के साथ पूछ बैठता है, तेरी कुड़माई हो गई है? चंचल चपल बालिका धत्त कहकर भाग जाती है। एक दिन बालक को अप्रत्याशित उत्तर मिलता है, हाँ हो गई है। उसको ठेस लगती है, उसका दिल बैठने लगता है। एक कहानीकार पाठकों को युद्ध भूमि में लाकर खड़ा करता है। लहना सिंह और उस बालिका का प्यार एक टीस, एक कसक और बाल्यावस्था की चपलता तक ही सीमित रह जाता है। इसमें पाठकों में उत्सुकता का आविर्भाव होता है और वह पूरी कहानी पढ़ने को विवश हो जाता है। अब लहना सिंह सिख राइफल्स में जमादार है। वह जीवन और मृत्यु को खेल समझता है। मृत्यु का भी उसे भय नहीं है। वह तो कर्तव्य पालन के लिए, उसका भी आलिंगन करने के लिए तत्पर है। यहाँ पर कथानक एक नया मोड़ लेता है। बोधा सिंह बीमार है। लहना सिंह अपने गर्म कपड़े पहनाकर उसकी ड्यूटी देता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। रात के गहन अंधकार में जर्मन लेफ्टिनेंट की धूर्तता का पर्दाफाश करके अपनी सूक्ष्मदर्शिता तथा तत्काल बुद्धि का परिचय भी देता है। अपनी खंदक के अन्य साथियों को रक्षा का दायित्व तो है और साथ ही उसे स्मरण है सूबेदार जी के वे शब्द जो उसने युद्ध में चलते समय कहे थे, इन दोनों की रक्षा करना। सूबेदारनी के शब्द उसमें साहस का संचार करते हैं। वह जान पर खेल करके उन दोनों की रक्षा करता है। उसे गोली लगती है, उसकी जांघ में घाव हो जाता है, पर वह उसे साफे से बांध लेता है। वह अपने कर्तव्य पालन के लिए दत्तचित है। घायलों को अस्पताल में ले जाने के लिए गाड़ी आती है। उसमें वह सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह को भेज देता है और स्वयं जख्मी होकर के भी उसमें नहीं बैठता। जाते हुए वह सूबेदार से कहता है, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना, लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने गाड़ी चली। जाने के बाद वह बजीरा सिंह की गोद में सर रख करके लेट जाता है और उससे पानी पिलाने और कमरबंद को खोल देने को कहता है। कहानी पुनः प्रारंभ के सूत्र को स्पष्ट करती है। चित्रपट घूमता है। अमृतसर बाजार में वह और 8 वर्ष की कन्या का मिलन होता है। प्रेम अनुभूति का मादक दृश्य उपस्थित होता है और 25 वर्ष बाद वह नंबर 77 सिख राइफल में जमादार है। वह लड़की सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। बोधा सिंह उसका बेटा है। युद्ध में जाने के पहले वह सूबेदार के यहाँ गया था।
लहना सिंह उसे भूल चुका है। सूबेदारनी उसे याद दिलाती है और अपने पति तथा पुत्र की रक्षा का भी भार सौंपती है। उसके लिए प्रेम का यह सबसे बड़ा बलिदान है। वह प्राण देकर उनकी रक्षा के लिए कृत संकल्प है और प्राप्त समाप्त भी कर देता है। यही कहानी का चरम बिंदु है। यहाँ पर आकर कहानी का अंत हो जाता है। कहानी का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। लहना सिंह का चरित्र इस कहानी में प्रधान है। वह इस कहानी का नायक है। सूबेदारनी, सूबेदार, वजीरा सिंह और बोधा सिंह आदि के चित्र उसी के चरित्र को उभारने में सहायक हैं। उसका चरित्र एक आदर्श प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। उसके अंतःस्थल में प्रेम की ऐसी मंदाकिनी प्रवाहित होती है जिसका एक बूंद भी वासना के पंख में पंक्ति नहीं है। वह वचन का पक्का है। कष्टों की चिंता किए बिना बोधा सिंह की रक्षा करता है और अंत में आदर्श प्रेम की स्थापना करते हुए संसार को त्याग कर देवताओं के ज्योतिर्मय जगत में प्रवेश करता है। वह मरकर भी जीवित रहता है। सहृदय पाठकगण प्रेम और कर्तव्य के बीच झूलते हुए अपने जीवन पर नए सिरे से विचार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तीसरा तत्व है कथोपकथन। गुलेरी जी के संवाद मनोवैज्ञानिक हैं। वह स्वयं अपने अंतर्भावों को व्यंजना करते हुए चलते हैं। कहानीकार को स्वयं कुछ नहीं कहना पड़ता। संवादों में चातुर्यता, सरलता, स्पष्टता तथा सरलता है। उद्देश्य: चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी सिखों के शौर्य गायन के साथ ही साथ छल छंद रहित, वासना से मुक्त एवं त्यागमय उदात्त प्रेम के चित्रण का उद्देश्य लिए हुए है। इस कहानी के माध्यम से पाठकों को प्रेम की शुचिता एवं त्याग व बलिदान का पाठ पढ़ाने का अभूतपूर्व प्रयास कहानीकार ने किया है। प्रेम की पवित्रता, उसकी अखंडता एवं निरंतरता को त्याग एवं बलिदान के द्वारा कायम रखा जा सकता है। इस तत्व कालजयी एवं अद्वितीय कहानी लिखी। अतः निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो यह कहानी कला के तत्वों के आधार पर अत्यंत उत्कृष्ट एवं उच्च कोटि की है। यह कहानी गद्य विधा के अंतर्गत तैयार की गई मणिमाला में उसी मणि के समान है जिसकी कांति अनंत है। इस कहानी के माध्यम से गुलेरी जी ने अपने से पूर्व की अय्यारी, तिलिस्म व जासूसी से भरी कहानियों के दुनिया को यथार्थता प्रदान किया है।